हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री का और हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेन बात ये है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा, समझ में आएगा। बस आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना और पढ़ना, मैं क्या बता रहा हूँ उसको समझना, ठीक है। आइए कंसंट्रेट करिए और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है घनीय यूनिट सेल। हमने आपको पिछली वीडियो में यूनिट सेल पढ़ा दिया था, तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ और जाकर देख लो, ठीक है। तो घनीय यूनिट सेल, क्या बोला इसने, नाम क्या है इसका, घनीय यूनिट सेल। मतलब दोस्तों, ऐसा यूनिट सेल जो घन के आकार का होता है उसे हम बोलते हैं घनीय यूनिट सेल। या फिर हम ऐसा कहें कि यदि अवयवी कण आपस में मिलकर एक घनीय संरचना का निर्माण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं घनीय यूनिट सेल। क्लियर हुआ। अब देखो, अब देखो घनीय यूनिट सेल का निर्माण कितने अवयवी करेंगे। तो देखो, आपको पता है घन जो होता है, घन में 8 कोने होते हैं। तो जब 8 अवयवी कण मिलेंगे तब घनीय यूनिट सेल का निर्माण होगा। जैसे मान के चलो दोस्तों, ये एक कण हुआ, ठीक है, ये हमारा दूसरा कण हुआ, ये हमारा तीसरा कण हुआ, ये हमारा चौथा कण हुआ, ये पांचवा कण हुआ, छठवा, सातवां और ये आठवां, ठीक है। तो जब 8 अवयवी कण आपस में मिलकर एक घन की संरचना का निर्माण करते हैं, घन की संरचना बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं घनीय यूनिट सेल। तो ये मेरे भाई घनीय यूनिट सेल है, जो आपको दिख रही है। क्लियर हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब मेन पॉइंट आपका आता है। तो दोस्तों, जो घनीय यूनिट सेल होती है ये 3 प्रकार की होती है, इतना आपको ध्यान रखना। घनीय यूनिट सेल 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अब पहली क्या है, तो पहली दोस्तों हमारी है सरल सरल घनीय यूनिट सेल। सरल घनीय यूनिट सेल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर है तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई, जो इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनेगा वो बनेगा, देखो, सिंपल का क्या हो गया, एस हो गया। सिंपल का क्या हो गया, एस हो गया, ठीक है। क्यूबिक का क्या हो गया, क्यूबिक यूनिट का क्या हो गया, आपका सी हो गया। और इस सेल का उठाते हैं सी, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो बनता है एस सरल घनीय यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है एस, ठीक है। दूसरा हमारा है अंतः अंतः तो अंतः केंद्रीय घनीय यूनिट सेल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो बॉडी का बी, सेंटर्ड का सी और सेल का हो गया सी, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीसीसी। फलक केंद्रीय घनीय यूनिट सेल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसका हमारा शॉर्ट फॉर्म आएगा एफ सी और ये आपका सी। तो मेरे भाई, आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ये जो है ना वो इंग्लिश फॉर्म में और हिंदी फॉर्म में नहीं आते, ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में आपको मोस्टली याद रखना है। एक प्रकार का और होता है जिसको मैं बाद में बताऊंगा, जो है हमारा अंत केंद्रीय घनीय यूनिट सेल, ठीक है। ये अंतः है और ये अब जो होता है वो अंत केंद्रीय घनीय यूनिट सेल, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये 3 आपके घनीय यूनिट सेल, ये 3 प्रकार के होते हैं जो बेसिकली आपको याद रखना है। क्लियर हुआ। अब हम एक एक यूनिट सेल को वारी वारी से अच्छे से समझते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है। तो समझो, अब बात आती है हमारे सरल घनीय यूनिट सेल की। तो पहला हमारा है सरल घनीय यूनिट सेल, जिसमें से हम इन दोनों को हटा देते हैं, या फिर आप इसमें ही समझ सकते हो, तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ लो, ठीक है।
तो पहला हमारा क्या है, सरल घनीय यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी। तो एससीसी को समझते हैं। तो दोस्तों एससीसी जो होता है, इस एससीसी में 8 अवयवी कण होते हैं। क्लियर हुआ? आपको ध्यान रखना है एससीसी में कितने अवयवी कण होते हैं। तो एससीसी में मेरे भाई 8 अवयवी कण होते हैं। मतलब जो एससीसी होता है वो 8 अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। चलो ये समझ लिया, 8 अवयवी कण होते हैं। लेकिन सर ये 8 अवयवी कण एससीसी में होते कहाँ हैं? तो मेरे भाई ये 8 अवयवी कण एससीसी में कोने पर होते हैं। आपको ये दिख रहे हैं, ये आपको 8 अवयवी कण इसके कोने पर दिख रहे होंगे। तो 8 के 8 अवयवी कण मेरे भाई एससीसी में कोने पर होते हैं। पहले मैं इसको हटा दे रहा हूं, फिर इसको ही अकेला फोकस करोगे आप तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फिर से मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो एससीसी में 8 अवयवी कण होते हैं और 8 के 8 अवयवी कण एससीसी में होते हैं कोने पर, जो आपको दिख रहे होंगे। इतना आप याद रखना। अब इतना समझ गए। अब इसके बाद एससीसी में 8 अवयवी कण होते हैं, लेकिन अवयवी कणों का योगदान कितना होता है ये आपको मोस्टली याद रखना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले दोस्तों आपको ये समझना होगा कि कोने का जो अवयवी कण है वो कितने यूनिट सेल के संपर्क में आ सकता है। ये कोने पर जो अवयवी, प्रत्येक कोने पर जो अवयवी कण रखा हुआ है वो अधिकतम कितने यूनिट सेल के संपर्क में आ सकता है, इस चीज को आपको फोकस करना है। तो आप समझिए, देखो इधर, एक मिनट हम समझाते हैं आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। आपको ये रजिस्टर दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। अब देखो, अब यहां पर हम समझाने के लिए माचिस का सहारा लेंगे। अब ये जो माचिस है घनाभ के आकार की है, लेकिन आपको ये समझ के चलना है कि ये घन के आकार की है। ठीक है, चलो अब ये जो मैंने ये माचिस, ये घन है, घन मान के चलोगे तो ये घन को मैंने ऐसे रख दिया। ये हमारा एक घन है। देखो 8 कोने आपको दिख रहे हैं, 4 आपको इस तरफ दिख रहे होंगे। देखो आपको दिखाता हूं, एक मिनट, है ना, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, 8 कोने हैं, मतलब ये घन को आप मान के चलना। ठीक है, ये घन है। अब ये जो घन रखा हुआ है, इस घन पे 8 अवयवी कण हैं, प्रत्येक कण कोने पर है और 8 अवयवी कण हैं। अब हमें चेक ये करना है कि कोने का अवयवी कण कितने अवयवी कणों के संपर्क में रहता है। ठीक है, अब हम इसको मान के चलेंगे कि हम ये वाले कण को निकाल रहे हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाला जो आप मान के चलेंगे, ये वाले कण को हम देख रहे हैं कि ये वाला अवयवी कण कितने यूनिट सेल के संपर्क में आता है। ठीक है, देखो तो एक यूनिट सेल को मैंने ये रख दिया। ठीक है, तो ये अवयवी कण अब कितने संपर्क में है, 2, एक खुद के और एक इसके। ठीक है, अब तीसरा अवयवी कण, हम तीसरा यूनिट सेल हमने ये रख दिया। ठीक है, तो ये वाला कण कितने के संपर्क में आ गया, 3 के। ठीक है, चलो चौथा हमने ये रख दिया, तो अब ये कितने के संपर्क में आ गया, ये वाला 4, 1 2 3 4 आ गया। अब इसके बाद एक यूनिट सेल को मैंने ये रख दिया, तो अब ये कितने के संपर्क में है, 5, 4 तो नीचे और ये 5 हो गया। अब ये वाले, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं मेरे भाई। ठीक है, अब इसको मैंने और रख दिया यहां पर, तो अब ये कितने के संपर्क में आ गया, 6 के। ठीक है, इसके बाद मैं एक यूनिट सेल को ये रख दिया, तो अब ये कितने के संपर्क में है, 7 के। ठीक है, अब मैंने एक यूनिट सेल को ये रख दिया, तो अब ये कितने के संपर्क में है, 8 के। ठीक है, चलो क्या मेरे भाई अब मैं और यहां पर एक यूनिट सेल को रख दूं तो क्या वो संपर्क में आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अवयवी कण तो इनके बीच में दब गया, इनके बीच में दब गया। अब तो इसके संपर्क में आ ही नहीं सकता, इसको कहीं भी रखूं तो भी इसके संपर्क में नहीं आ सकता। मतलब एक यूनिट सेल का जो कोने का अवयवी कण है वो केवल 8 के संपर्क में आ सकता है। अब बोलोगे सर, आप बोलोगे कि सर आपने इसी का बोला तो ये तो 8 का आएगा, आप बोलोगे इसका 8 का बनाओ, ये 8 के संपर्क में कैसे आएगा। तो मेरे भाई फिर इस टाइप से हम रखेंगे ना, इस टाइप से रखेंगे तो ये भी 8 के संपर्क में आ जाएगा। बोलो नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे भाई एक यूनिट सेल जो होती है उसमें जो कोने का अवयवी कण होता है वो 8 यूनिट सेल के संपर्क में होता है। ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला प्रत्येक 8 के संपर्क में होगा। ठीक है, यहां रख दिया, यहां रख दिया, इस टाइप से हम व्यवस्था करेंगे।
तो 8 के संपर्क में आएगा। तो ये विशेष तौर पे याद रखना कि कोने पर उपस्थित अवयवी कण 8 यूनिट सेल के संपर्क में आता है। ठीक है, तो अवयवी कणों का योगदान। ठीक है, अब अवयवी कणों का योगदान हम देख रहे हैं। अब जो एक अवयवी कण है पूरा का पूरा इसको तो मिलेगा नहीं, और भी संपर्क और भी इसके आसपास रखे होंगे तो और के संपर्क में आएगा। बिल्कुल आएगा कि नहीं, बोलो आएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें से कोने का कितना भाग मिलता है, 1/8। कोने पर जो उपस्थित अवयवी कण है उसका कितना भाग मिलता है, 1/8। लेकिन ये 1/8 कितनी जगह मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जगह मिलेगा, क्योंकि 8 अवयवी कण कोने पर स्थित हैं। ठीक है, तो इंटू हमने क्या लगा दिया, 8। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना मिलेगा, 1। तो मतलब इसमें अवयवी कणों का जो योगदान होता है वो 1 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सरल घनीय यूनिट सेल बना कितने अवयवी कणों से होता है, 8, और कुल योगदान कितना होता है, 1 का। ध्यान रखना, बना कितने से होता है, 8 से, योगदान कितने का होता है, 1 का। प्रत्येक कण कहां पर उपस्थित होते हैं, कोने पर उपस्थित होते हैं। इतनी चीजों आपको याद रखना। ठीक है, तो एक बार फुल समझा रहा हूं आपको। ऐसा यूनिट सेल जिसमें 8 अवयवी कण होते हैं सरल घनीय यूनिट सेल कहलाता है। इसमें प्रत्येक अवयवी कण कोने पर उपस्थित होता है, इतना आपको लिखना है। ठीक है, फिर अवयवी कणों का योगदान, इसके बाद ये योगदान में आपको ये थ्योरेटिकल बताना है। क्लियर हुआ। और एक पॉइंट आप नोट लगा के अपनी कॉपी में लिख लो कि कोने पर उपस्थित अवयवी कणों का एक यूनिट सेल को 1/8 भाग मिलता है। क्यों, क्योंकि एक अवयवी कण 8 के संपर्क में जाएगा मेरे भाई। जब एक रोटी है और उस एक रोटी को 8 कुत्तों में बराबर बराबर बांटना है तो एक कुत्ते को 1/8 मिलेगी ना मेरे भाई। तो ये कहानी है। क्लियर हो गई। ये हमारा सरल घनीय यूनिट सेल फिनिश हुआ। अब पहुंचते हम, ये रहा हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अंतः केंद्रीय घनीय यूनिट सेल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका बीसीसी। इसको आप समझिए। तो दोस्तों अगर हम अंतः केंद्रीय घनीय यूनिट सेल बीसीसी की बात करें तो दोस्तों इस बीसीसी में 9 अवयवी कण होते हैं। मतलब ये जो यूनिट सेल होता है, ये घनीय यूनिट सेल होता है, ये 9 अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन ये 9 अवयवी कण होते कहाँ कहाँ हैं, ये चीज आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसमें जो 9 अवयवी कण होते हैं, 9 अवयवी कणों में से 8 अवयवी कण होते हैं कोने पर। 8 अवयवी कण कहाँ होते हैं, कोने पर, जो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अवयवी कण कहाँ पर हैं, कोने पर। अब बचा एक अवयवी कण। तो एक अवयवी कण जो होता है वो होता है मेरे भाई केंद्र में। कहां पर होता है, केंद्र में। तो ये इसका जो केंद्र है वो बीच में होगा। ये आपका घन का एक डब्बा है, मान के चलो ये घन का एक डब्बा है। ठीक है, अब एक अवयव देखो 8 तो इसके कोने पर आ जाएंगे और एक कहाँ होगा, तो एक रखा होगा अंदर यहाँ बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में रखा होगा, तो ये हमने रख दिया बीच में। हो गए 9 अवयवी कण। 9 होते हैं ना, तो 8 कोने पर, एक केंद्र पर। क्लियर है कहानी। ठीक है, इतना आपको लिखना है। तो ऐसा यूनिट सेल जो 9 अवयवी कणों से मिलकर बना होता है बीसीसी कहलाता है। इसमें 8 अवयवी कण कोने पर एवं एक अवयवी कण घन के केंद्र में होता है। ये परिभाषा। अब अवयवी कणों का योगदान, तो मेरे भाई हम समझ चुके हैं कि कोने का तो योगदान कितना होता है, 1/8 का। एक अवयवी कण का केवल 1/8 भाग एक घनीय यूनिट सेल को मिलता है। तो इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, सबका 1/8। ठीक है, तो 1/8 कितनी जगह मिला, 8 जगह, तो इंटू 8। ठीक है, अब ये किसका योगदान हुआ, कोने का फिनिश। अब आता है केंद्र का, क्योंकि कोने पर भी है केंद्र पर भी है, तो केंद्र का। ठीक है, अब समझो, अब समझो। अब मान के चलते हैं यहां पर, 1 मिनट समझना, 1 मिनट। अब देखना, एक छोटा सा कण मैं इसका ही निकाल दे रहा हूं। ठीक है, अब ये आपको जो अवयवी कण है मैंने इस माचिस के केंद्र में डाल दिया, माचिस के केंद्र में डाल दिया। ठीक है, इसको बंद कर दिया। अब इसके बाद मैं इस पर दूसरा यूनिट सेल रख रहा हूं, तो वो केंद्र में डला हुआ अवयवी कण क्या इस ऊपर वाली के संपर्क में आएगा, ऊपर वाली घनी यूनिट के सेल के संपर्क में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये जो अवयवी कण डाला वो तो अंदर डाल दिया, बीच में डाल दिया।
और इसको मैं सतह पे रखूंगा तो क्या संपर्क में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब इसके अंदर डाला है तो केवल इसके संपर्क में ही रहेगा, वो दूसरे और तीसरे और चौथे के संपर्क में बिल्कुल नहीं रहेगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि केंद्र में उपस्थित अवयवी कण का पूरा भाग एक ही यूनिट सेल को मिलता है। मतलब ये जो है ना, केंद्र का भाग इसी को मिल जाएगा पूरा और दूसरे के संपर्क में नहीं आएगा। मतलब पूरा इसको मिलेगा, एक है पूरा तो मिल जाएगा पूरा का पूरा एक। तो 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पर एक बचा और प्लस हमारा ये एक। तो टोटल अवयवी कणों का योगदान कितना हुआ? तो इतना याद रखना है, ठीक है। तो अवयवी कणों का योगदान 20 में कितना होता है? 2। अवयवी कण टोटल कितने होते हैं? 9। 8 कोने पर, एक केंद्र पर। क्लियर हुआ, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा है फलक केंद्रीय घनीय यूनिट सेल, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट फॉर्म हमारा रहेगा FCC। इंपॉर्टेंट है, चलो समझो। अब FCC की बात करें तो दोस्तों FCC में 14 अवयवी कण होते हैं। कितने अवयवी कण होते हैं? 14। तो ये हमने लिख दिए 14 अवयवी कण होते हैं। अब ये 14 अवयवी कण होते हैं साहब, लेकिन 14 अवयवी कण होते कहाँ कहाँ हैं? ठीक है, तो मेरे भाई जो 14 अवयवी कण होते हैं, इनमें से 8 जो अवयवी कण होते हैं वो होते हैं कोने पर। कहाँ पर होते हैं? कोने पर। ये कोने पर बन गया। कोने पर कितने होते हैं? 8। तो ये 8 आपको कोने पर दिख रहे होंगे। अब बचे कितने? 6। तो इसमें जो 6 अवयवी कण होते हैं मेरे भाई, वो 6 होते हैं फलक पर। कहाँ पर होते हैं? फलक पर। अब फलक पर मतलब उसकी सतह पर। समझा रहा हूं आपको, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये आपका घन को मान के चलना, ये घन है, ठीक है। अब 6 कहाँ हो? देखो 8 कोने पर होते हैं तो आपको दिख रहे हैं, ये कोने पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब 6 फलक पर, तो फलक पर होता है और फलक के केंद्र पर होता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली फलक है और ऊपर वाली फलक के केंद्र पर एक हो गया। दूसरा ये वाली फलक है, ये हो गया। तीसरा ये वाली फलक है, ये हो गया। चौथा ये वाली फलक है, ये हो गया। पांचवा ये वाली फलक है, ये हो गया, ठीक है। छठवा ये वाली फलक है, ये हो गया। क्लियर हुआ? अब इसमें समझना है कैसे कैसे देना। देखो ये ऊपर वाली फलक है, ठीक है, तो ये ऊपर वाली फलक है, ये रहा, ठीक है। चलो इसके बाद आप इस वाली साइड पे आ जाओ। इस वाली साइड पे आ रहा हूं, ठीक है। ये हो गया ना, ऊपर वाली पे हो गया। अब ये वाली पे आ रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया इस वाली का। अब इस वाली पे आ रहा हूं, दिख रहा है ना, इस वाली पे, ठीक है। तो ये हो गया इस वाली का, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम आ रहे हैं नीचे वाली पर, ठीक है। हम आ रहे हैं नीचे वाली पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नीचे वाली का। 4 हो गए, ठीक है। अब हमारा सामने वाला बच्चा, सामने वाला बच्चा, तो देखो ये सामने वाला, ये है ना सामने वाला, ये आपको दिख रहा है, ये सामने वाला। तो ये सामने वाले के केंद्र पर हो गया। अब ये पीछे वाला बच्चा, तो आपको देखो ये दिख रहा है ना पीछे वाला, ये वाला, तो ठीक है। तो ये पीछे वाले के केंद्र पर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से 6 कहाँ हो गए? फलक पर, और 8 हो गए कोने पर। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें कोने का पता है, ठीक है। कोने पर 8 अवयवी कण होते हैं और कोने का योगदान होता है वो कितना होता है? 1/8 का। केंद्र का पूरा होता है, लेकिन फलक का अभी हमें कुछ भी नहीं पता। तो समझ लो फलक का। अब देखो हमने क्या किया, एक अवयवी कण को हमने देखो कहां पर रखा है, एक अवयवी कण को हमने कहां पर रखा है? फलक पर रखा है, ठीक है। अब ये हमने अंदर नहीं रखा, फलक पर ऊपर रखा है, ठीक है। अब इस फलक पर यदि हम दूसरा अवयवी कण रख दें, ठीक है, दूसरा अवयवी कण रख दें, तो जो आपके फलक पर अवयवी कण रखा था वो इसके संपर्क में आएगा, ऊपर वाले के, और एक नीचे वाले के संपर्क में आएगा, दोनों के संपर्क में आएगा। अब यदि हम कहें कि इसके ऊपर हम तीसरा ये यूनिट सेल रख दें, तो ये इसका इस पर जो अवयवी कण रखा है नीचे वाले पे, वो ऊपर वाले के संपर्क में आ जाए तो क्या आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, केवल इसी के संपर्क में आएगा, इससे ऊपर वाले के संपर्क में नहीं आएगा। मतलब जो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो फलक पर जो अवयवी कण होता है वो केवल कितने यूनिट सेल के संपर्क में आता है? 2 के। कितने के? 2 के, ठीक है। तो 2 के आता है, तो 1 को 2 में बांटेंगे तो 1/2, 1/2 मिल जाएगा। जैसे एक रोटी है, 2 जन को खाना है, बराबर खाना है, तो आधी आधी दे दो, 1/2 1/2 दे दो, सिंपल है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि फलक का
योगदान कितना होता है 1/2 का, क्योंकि वो 2 यूनिट सेल के संपर्क में आता है। कोने का 1/8 का और केंद्र का पूरा। ठीक है, समझ गए ना। चलो, तो ये हो गया, परिभाषा समझ बाद में समझाता हूँ। अवयवी कणों का योगदान। ठीक है, तो कोने पर कितने हैं 8, तो 1/8 मिलेगा 1 का। कितनी जगह है 8 जगह, तो इंटू 8 प्लस फलक। फलक पर कितना होता है अब भी बताया, कितना होता है 1/2। कितनी जगह कितनी फलक है 1 2 3 4 5 6 है, तो इंटू क्या कर दो आप 6। तो 8 से 8 कैंसिल कर दो, 2 तिया 6, तो ये मिलेगा 1 और ये मिलेगा 3। तो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। कितना हो गया 4। तो मतलब एफसीसी में जो अवयवी कणों का जो टोटल योगदान होता है वो कितना होता है 4। ठीक है, और बना कितने से होता है 14 से। बिल्कुल, आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ऐसा यूनिट सेल जो, या फिर हम ऐसा कहें ऐसा घनीय यूनिट सेल जो 14 अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसमें 8 अवयवी कण कोने पर और 6 अवयवी कण फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, एफसीसी कहलाता है। इतना करना है, अवयवी कणों का योगदान ये बनाना है। और मेरे भाई डायग्राम हर चीज में बनाना है, हर एक प्रकार में आपको डायग्राम बनाना है। मैंने आपको बनाना नहीं बताया, बोला नहीं कि बनाना है, लेकिन हर एक में बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने परिभाषा लिखी थी घनी यूनिट सेल की, उसमें ही बनाना है। और तीनों में भी तीनों के डायग्राम अलग अलग बना दिए मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बारी बारी से आप स्क्रीनशॉट ले जाए और कंप्लीट करें। ठीक है, तो अब दोस्तों हम तीनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दोस्तों एससीसी के एग्जाम्पल तो बेसिकली सभी हैं, लेकिन अगर बीसीसी के एग्जाम्पल की बात करें तो आपको लिखना है CaCl। ठीक है, सीजियम क्लोराइड ये आपका बीसीसी का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर कभी किसी ने पूछ लिया कि CaCl में अवयवी कणों का योगदान कितना होता है, तो बीसीसी में कितना योगदान होता है 2, तो CaCl का आपको कितना देना है 2 देना है। ठीक है, इसके बाद एफसीसी पे बात करो तो एफसीसी में जो अवयवी कणों का एफसीसी के एग्जांपल की बात करें तो होता है हमारा NaCl। क्या होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब यदि कोई पूछ ले कि NaCl में अवयवी कणों का योगदान कितना होता है, तो आपका देखना है NaCl किसका एग्जांपल है एफसीसी का, तो इसमें अवयवी कणों का योगदान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इनको सभी को इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो हमारे 4 हो गए हैं। अब दोस्तों हमारा जो अगला बचा है, चौथा जो बचा है, उसको मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझिए। ठीक है, तो जो हमारा फोर्थ है जिसका नाम है अंत। क्या अंत, अभी हमने पढ़ा था अंतः, अब हम पढ़ रहे हैं अंत केंद्रीय घनी यूनिट सेल, जिसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और जिसका हमारा जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो होगा हमारा ECC। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो ECC जो होता है मेरे भाई, इसमें 10 अवयवी कण होते हैं। कितने होते हैं 10। कितने होते हैं 10 अवयवी कण होते हैं। अब 10 अवयवी कण होते हैं, 10 में से 8 होते हैं कोने पर, अब बचे कितने 2 होते हैं फलक पर। अब ये 2 जो फलक पर होते हैं वो विपरीत फलक पर होते हैं, इसका आपको याद रखना है। विपरीत फलक मतलब एक ऊपर वाली पे है तो दूसरा नीचे वाली पर होगा। लेकिन अब यदि आप एक को इस तरफ रख रहे हो तो दूसरे को आप यहाँ नहीं रख सकते, दूसरे को आप रखोगे यहाँ, मतलब विपरीत फलक पर होता है। ये चीज आप याद रखना। ठीक है, चलो, तो कोने का योगदान कितना होता है 1/8। ठीक है, इंटू 8 जगह होता है तो 8। फलक का योगदान कितना होता है 1/2, लेकिन कितनी जगह है 2, तो इंटू कर दोगे आप 2, तो 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 बराबर कितना हो गया 2। तो ये हमारा हो गया अंत केंद्रीय घनी यूनिट सेल, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आपको हमने बता दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, हमारा घनी यूनिट सेल का प्रकार था, ये आपको फिनिश किया। लेकिन घनी यूनिट सेल से हम संबंधित हमें बहुत सी चीजें अभी पढ़ना बाकी है, जिसको हम कल की वीडियो अगली वीडियो में देखेंगे। इससे पहले दोस्तों 3 नोट आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप देखिए, जो मैंने पढ़ाया वही चीज है, स्क्रीनशॉट लेना और अपनी कॉपी तैयार करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। लेकिन दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।